दोस्तों, अप्रैल 2026 में भारत की कार सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस बार मार्केट में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कुछ कंपनियों की सेल्स तेजी से बढ़ी तो कुछ कंपनियां बुरी तरह नीचे गिर गईं। सबसे मजेदार बात यह रही कि नंबर 2 की पोजीशन के लिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की टॉप 10 कार कंपनीज की सेलिंग रिपोर्ट। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है निसान। अप्रैल 2026 में निसान ने कुल 3,203 यूनिट्स की बिक्री की है, जबकि मार्च 2026 में कंपनी ने 4,408 यूनिट्स बेची थी। यानी कंपनी की सेल्स में करीब 27% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अगर सालाना आधार पर देखें तो निसान ने लगभग 45% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसका सबसे बड़ा कारण मैग्नाइट एसयूवी रही, जिसने कम बजट एसयूवी सेगमेंट में अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। 9वें नंबर पर इस बार होंडा कार्स रही। होंडा ने अप्रैल 2026 में सिर्फ 4,069 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 7,585 यूनिट्स था। यानी कंपनी की सेल्स लगभग 46% तक गिर गई, जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। हालांकि सालाना आधार पर होंडा अभी भी 21% ग्रोथ में है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे ज्यादा सरप्राइज देने वाली कंपनी की। दोस्तों, 8वें नंबर पर है रेनो। रेनो ने अप्रैल 2026 में 5,413 यूनिट्स बेची हैं और सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने सालाना आधार पर 108% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। इस शानदार ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण रही नई रेनो डस्टर और अपडेटेड ट्राइबर। 7वें नंबर पर इस बार JSWMG मोटर रही। कंपनी ने अप्रैल 2026 में 6,018 यूनिट्स बेची हैं। हालांकि मार्च के मुकाबले कंपनी की सेल्स में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन ईवी सेगमेंट में MG अभी भी काफी मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है। 6ठे नंबर पर है किया। किया ने अप्रैल 2026 में 27,286 यूनिट्स की बिक्री की है। हालांकि कंपनी की मंथ ऑन मंथ सेल्स थोड़ी घटी हैं, लेकिन ईयरली बेसिस पर किया ने 16% ग्रोथ हासिल की है। सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस अभी भी किया के सबसे बड़े वॉल्यूम ड्राइवर्स बने हुए हैं। अब आते हैं टॉप 5 कंपनियों पर। 5वें नंबर पर है टोयोटा। टोयोटा ने अप्रैल 2026 में 30,159 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि मार्च के मुकाबले सेल्स में 14% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन ईयरली ग्रोथ अभी भी 21% रही। टोयोटा की हाई राइडर, इनोवा हाई क्रॉस और फॉर्च्यूनर लगातार स्ट्रॉन्ग डिमांड में बनी हुई हैं। दोस्तों, 4थे नंबर पर रही ह्युंडई। ह्युंडई ने अप्रैल 2026 में 51,902 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंपनी की वेन्यू एसयूवी ने इस बार बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ह्युंडई वेन्यू को भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बाद इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी और अप्रैल में वेन्यू ने अपनी अब तक की हाईएस्ट मंथली सेल्स दर्ज की। अब आते हैं टॉप 3 पर। तीसरे नंबर पर रही महिंद्रा। महिंद्रा ने अप्रैल 2026 में 56,331 यूनिट्स की बिक्री की। हालांकि मार्च के मुकाबले सेल्स थोड़ी कम हुई, लेकिन SUV सेगमेंट में महिंद्रा का डोमिनेंस अभी भी जबरदस्त बना हुआ है। स्कॉर्पियो N, थार और XUV 700 जैसे मॉडल्स लगातार वेटिंग पीरियड के साथ बिक रहे हैं। और दोस्तों, इस बार नंबर 2 की रेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रही और आखिरकार टाटा मोटर्स ने महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया। टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2026 में 59,000 यूनिट्स की बिक्री की है। हालांकि मंथ ऑन मंथ सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन ईयरली बेसिस पर कंपनी ने 30% से ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। पंच और नेक्सॉन टाटा के सबसे बड़े वॉल्यूम ड्राइवर्स रहे। इसके अलावा टाटा की ईवी लाइनअप भी लगातार मजबूत होती जा रही है। और अब बात करते हैं भारत की नंबर 1 कार कंपनी की। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 में भी मारुति सुजुकी ने अपना दबदबा कायम रखा है। मारुति सुजुकी ने रिकॉर्ड 1,87,704 यूनिट्स की बिक्री की है, जो कंपनी की अब तक की हाईएस्ट एवर मंथली डोमेस्टिक सेल्स में से एक है।
मार्च के मुकाबले कंपनी ने लगभग 11% की ग्रोथ हासिल की है, जबकि ईयरली बेसिस पर 35% की शानदार बढ़त दर्ज की है। डिजायर, वैगनार और एर्टिगा जैसी गाड़ियों ने कंपनी को जबरदस्त सेल्स दिलाई हैं। इसके अलावा बजट कार्स पर टैक्स और जीएसटी राहत का फायदा भी मारुति को काफी ज्यादा मिला। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल 2026 की भारत की टॉप 10 कार कंपनी सेलिंग रिपोर्ट। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आने वाले महीनों में टाटा और महिंद्रा में से कौन नंबर 2 पर रहेगा और क्या ह्यूंडई फिर से टॉप 3 में वापसी कर पाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।